प्रिय शिक्षार्थियों, इससे पूर्व हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एसोसिएटिव ऑपरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है एसोसिएटिव ऑपरेशन, इसको पूर्व में जानते हैं। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। ऑन एनी सेट जी, किसी सेट जी में ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है आप जान रहे हैं। देन स्टार इज सेट टू बी associative if only if A star B star C equals to A star B star C for all A B C belongs to G। कहने का आशय ये है कि यदि आपके पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन में ये स्टार आपका एसोसिएटिव तब कहलाएगा जब ए स्टार बी, फिर यानी कि ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाया, जितना रिजल्ट आया उसके बाद आपने सी में वो ऑपरेशन लगाया, और यहाँ बी और सी में ऑपरेशन लगाने के बाद जो आया उसमें फिर ए का ऑपरेशन लगाया, तो ये दोनों जो भी वैल्यू आएगी अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम बोल देंगे ये स्टार जो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और अगर ऐसा नहीं होता, अनइक्वल आता है, तो हम बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। सेट ऑफ इंटीजर है, मान लिया, हाँ जरा ध्यान से देखना। सेट ऑफ इंटीजर में z इक्वल्स टू आपको पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये होता है। अगर यहां में माइनस, आप जानते हैं माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन, अब प्रश्न उठता है क्या ये माइनस एसोसिएटिव भी है। एंड लेट 1 2 3 मैंने 3 एलिमेंट ले लिए जेड के। अब 1 माइनस 2 माइनस 3 करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो 1 माइनस 2 किया तो माइनस 1, माइनस 3 किया फिर तो माइनस 4 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस 2 माइनस 3 कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस 1, और ये ऐड होगी कितना गया 2। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 3। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन थी, ये कंडीशन सेट ऑफ इंटीजर में निगेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए होल्ड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये जो माइनस है ये बाइनरी ऑपरेशन था, पर ये माइनस जो है एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इसी जेड में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, और आप पाएंगे कि कोई भी 3 एलिमेंट अगर आपने ले लिए, ए बी सी नाम दे दिया मैंने उनको, आप ए प्लस बी करो फिर सी करो और ए प्लस बी प्लस सी करो, ये हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन था, माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन था। माइनस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेटिस्फाइड इन एलिमेंट्स के लिए नहीं हो रही, तो कोई भी एक के लिए नहीं हो रही तो नहीं मानी जाती है, और यहाँ एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन भी है और एसोसिएटिव ऑपरेशन भी है, और माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन है पर एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। बच्चों ये हमें बहुत गहराई से समझना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या है, फिर कुछ समय के बाद आएगा आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या है, फिर कुछ समय के बाद आएगा कि इन्वर्स ऑपरेशन क्या है, फिर बाद में आएगा कि कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें दे के जाने वाली हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से इसको पढ़ना होगा। और फिर हम आगे बात करते हैं। मान लिया, अब देखें ज़रा, मैंने आपको बताया था कि एक नेचुरल नंबर था, एक जेड था, एक क्यू था, और एक आर था, और एक सी था। मैं आर माइनस क्यू सेट ऑफ इरेशनल नंबर को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं कर रहे थे, प्लस माइनस गुणा भाग के लिए ना। तो ठीक है, तो प्लस जो था, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ बाइनरी ऑपरेशन की, बाइनरी ऑपरेशन की, तो प्लस यहाँ भी बाइनरी ऑपरेशन था, यहाँ भी था,
यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ माइनस की, तो माइनस आपने देखा होगा यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन था, यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात करते हैं हम गुणा की, तो गुणा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। ठीक हो गया। बात करते हैं डिवीजन की, तो डिवीजन में बाइनरी ऑपरेशन यहाँ भी नहीं था, 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 क्योंकि जीरो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था, जैसे कि आप अच्छे से जान चुके हैं। अब हमने प्लस बाइनरी ऑपरेशन तो था, लेकिन प्लस क्या एसोसिएटिव है, तो प्लस यहाँ भी एसोसिएटिव होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। माइनस जो है, अब माइनस जब जेड में एसोसिएटिव नहीं है तो क्यू आर और सी में तो होगा ही नहीं। ठीक हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं हम डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन की अगर हम बात करें, इन क्यू, कोई आपसे पूछ देगा इन क्यू डिवीजन इज एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये प्रश्न है मान लिया आपके लिए, तो आपका उत्तर क्या होगा, क्या ये डिवीजन जो है क्यू में एसोसिएटिव ऑपरेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर इसी क्यू में मैं 1, 2 और 3 ले लिया, चलो, तो 1 डिवीजन बाई 2 फिर डिवीजन 3 कितना आ रहा है 1/2 फिर डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया 1/6। और अगर हम यहाँ करें 1 डिवीजन बाई 2 डिवीजन 3, तो कितना आ जाएगा 1 डिवीजन 2/3 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो आप साफ साफ देख रहे होगे दोनों जो है इक्वल नहीं है। क्या इक्वल है? नहीं है ना। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो ये डिवीजन वाला था ये जो है एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। क्यू स्टार कर दो, चलो, इज नॉट एसोसिएटिव ऑपरेशन। ठीक है, तो इन जनरल अगर आप आगे क्लास में बढ़ते जाओगे, नए नए चैप्टर पढ़ते जाओगे, नया नया टॉपिक पढ़ते जाओगे, तो बाइनरी ऑपरेशन में, एसोसिएटिव ऑपरेशन में आपको थोड़ा बहुत और स्पष्टता आती रहेगी। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि जैसे अगर बात करूँ प्लस जो है एसोसिएटिव एन में भी होता है, जेड में भी होता है, क्यू में भी होता है, आर में भी होता है, सी में भी होता है। माइनस की बात होगी, क्रॉस यहाँ भी एसोसिएटिव होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन जो है यहाँ तो वैसे बर्बाद हो गया, क्यू स्टार में भी वैसे बर्बाद हो गया, अगर यहाँ बर्बाद हो तो आर में भी नहीं होगा, सी में भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, एसोसिएटिव ऑपरेशन पढ़ लिया। इसके साथ एक नोट और है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पावर सेट ऑफ एस होता है वो यूनियन और पावर सेट ऑफ एस ही जो होता है वो इंटरसेक्शन। ये बाइनरी ऑपरेशन यूनियन में भी था, इंटरसेक्शन में भी था। तो बेटा ये जो है आपका एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑल्सो, है ना। तो यहां पर भी एसोसिएटिव। अब ये हुआ कैसे, ये आपको थोड़ा घर में सोचना है, आपको थोड़ा सा इस पर चिंतन करना है, क्योंकि अब प्योर मैथमेटिक्स में जितना आप लोग चिंतन स्वतः करेंगे आपको उतनी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। तो हमने ये पढ़ा आपका एसोसिएटिव ऑपरेशन। अब हम ऐसी बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेशन की। आइडेंटिटी ऑपरेशन, या हम बोल सकते हैं ऑपरेशन विथ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, with star a binary operation। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जी। इफ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट E belongs to G such that x star E equals to E star x बराबर x
for all x belongs to G, then E is said to be identity element. Then E is said to be identity element. जरा बहुत ही ध्यान से देखो एक बार, हमने बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव ऑपरेशन पढ़ लिया, तो आइडेंटिटी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जरा ये ध्यान देना। तो जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो और स्टार एक कोई इसका बाइनरी ऑपरेशन है, तो एक एलिमेंट इसमें ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप किसी को भी ऑपरेट करो तो उस एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े। तो ये जो ई है जिसकी वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इसका इस सेट के लिए इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। मैं अब आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जेड प्लस की बात करता हूं, जेड क्रॉस की बात करता हूं, क्यू क्रॉस की बात करता हूं। आई बात समझ में? चलिए देखिए क्या होता है। जेड प्लस में आप जरा ध्यान से देखेंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होता है ना। आप कोई भी एलिमेंट उठा लिया इसका, 1 प्लस 0 करो, 0 प्लस 1 करो, 1 ही आएगा। माइनस 1 प्लस 0 करो, 0 माइनस 1 करो, प्लस माइनस 1 करो, ये माइनस 1 ही आएगा। 2 प्लस 0 करो या 0 प्लस 2 करो तो 2 ही आएगा। यानी कि a प्लस 0 करो और 0 प्लस a करो, a ही आएगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। इसका मतलब ये एडिशन है, हाँ ध्यान रखना, एडिशन का मतलब इसमें z में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं किसी के साथ भी जोड़ूं उस एलिमेंट में कोई फर्क ही ना पड़े। वो एलिमेंट कह रहा हो कि तुम्हारे आने से, तुम्हारे मेरे साथ जुड़ने से मेरे में कोई कमी नहीं आ रही है, मैं जैसा था पहले वैसा ही हूं। तो इसका मतलब तुम मेरे को ना मेरी आइडेंटिटी दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम मेरे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहे हो। तो यहां पर प्यारे बच्चों 0 क्या हो गया, 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। ठीक हो गया। चलिए अब ऐसे इसकी बात करें, अगर जेड क्रॉस का मतलब है, यहां पर फिर वही बात आई, जेड 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब जरा ध्यान से देखना, 0 गुणा 1 किया तो 0 आया, 1 गुणा 1 किया तो 1 ही आया, 2 गुणा 2 किया, 2 गुणा 1 किया तो 2 ही आया, 3 गुणा 1 किया तो 3 आया, 4 गुणा 1 किया तो 4 ही आया। यानी कि 1 से आप किसी भी एलिमेंट को गुणा कर रहे हो तो उस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ रहा है, आप लोग देख रहे हो, नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 से अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो 1 इसके लिए किसका काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। सो दिस इंप्लाइज a क्रॉस 1 इक्वल्स टू a ही आ रहा है, तो a इज आइडेंटिटी, a बराबर सॉरी 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड क्रॉस। देखो सेट ऑफ इंटीजर ये भी था, सेट ऑफ इंटीजर ये भी था, इन दोनों में अंतर क्या था, यहां बाइनरी ऑपरेशन प्लस था, वहां बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस है, गुणा है। तो इसके चलते हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी के साथ जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 0 था। यहां हम बोलेंगे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी के साथ भी गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 1 है। तो इसका मतलब 1 इसका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। सिमिलरली क्यू प्लस के लिए भी बात करोगे तो क्यू प्लस में भी अगर आप बोलोगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू है, तो a इंटू 1 करोगे, 1 इंटू ए करोगे तो ए ही आएगा। तो इसका मतलब 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Q। अभी सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट की बात चल रही है। हाँ, फिर इसके बाद इन्वर्स ऑपरेशन आएगा, इन्वर्स एलिमेंट आएगा, किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स पर हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें और अलग बन जाएंगी। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस Q में 0 को हटाएंगे, Q स्टार बनाएंगे, तो वो बात की बात है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पे कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया हो बच्चों और हमें सेट के साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हो तो हम कैसे बताएं कि उसके आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो हमने इन तीनों पर चर्चा कर ली है। अब मान लिया एक और हम चर्चा कर लें कि अगर हमारे पास पावर सेट दिया हो, पावर सेट और बाइनरी ऑपरेशन यूनियन दिया हो, पावर सेट दिया हो और बाइनरी ऑपरेशन इंटरसेक्शन दिया हो, तो इस स्थिति में इनका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इस पर हमें थोड़ा चर्चा करनी है, इनकी आइडेंटिटी एलिमेंट पर। तो जरा ध्यान से देखना, मान लिया मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, S बराबर मैंने ले लिया 1 2 3, तो इसके पावर सेट में क्या होगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ए होगा 5,
एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 4, एक होगा 5, एक होगा, सॉरी क्या हो गया, मैं तो बढ़ते जा रहा हूँ, 5 1 2 3, एक होगा 1 2 1 3, कभी कभी दिमाग की चीज़ें निकल जाती है ना, 2 3 और 1 2 3, ठीक हो गया। तो यानी कुल कितने एलिमेंट हो गए 8। सिमिलरली यहाँ बात तो एक ही है, पावर सेट एस, यहाँ भी अगर मैं एस 1 2 3 मानता हूँ तो यहाँ भी वही बात है कि क्या है 5 1 2 3 1 2 2 3, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 3 आ जाएगा 7, और फिर पूरा का पूरा सेट आ जाएगा 1 2 3। अब जरा ध्यान से देखना, इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपको बताना है। देखो जरा, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो 5 को आप 5 के साथ यूनियन करोगे तो 5 आएगा, 1 को आप 5 के साथ यूनियन करोगे तो 1 आएगा, 2 को आप 5 के साथ यूनियन करोगे तो 2 ही आएगा, 1 2 को आप 5 के साथ यूनियन करोगे तो 1 2 ही आएगा। तो आप पा रहे होंगे कि इसका जो भी सबसेट है अगर उसका यूनियन आप 5 के साथ ले रहे हो तो वही एलिमेंट लौट के आ रहा है। तो इसका मतलब इस स्थिति में यहाँ पर यूनियन के केस में पावर सेट ऑफ एस में यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन है, तो 5 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पी एस, पावर सेट ऑफ एस इन विथ बाइनरी ऑपरेशन यूनियन। ध्यान से सुनना, कल के दिन क्वेश्चन आ जाएगा कि पावर सेट में अगर यूनियन बाइनरी ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ऑप्शन दे देगा वो कुछ 4-5, उसमें एक 5 भी दे देगा, तो 5 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में देखोगे अगर 5 का इंटरसेक्शन में इस पूरे सेट के साथ लेता हूँ 1 2 3 के साथ, यानी कि होल सेट के साथ, तो कितना आया 5। 1 का इंटरसेक्शन आप पूरे एस के साथ लोगे तो 1 ही आएगा, 2 का इंटरसेक्शन पूरे सेट के साथ लोगे तो 2 ही आएगा। इस प्रकार 1 2 का इंटरसेक्शन आप एस के साथ लोगे तो 1 2 ही आएगा। तो कहने का मतलब है इन सारे एलिमेंट का इंटरसेक्शन में सब इस सेट एस के साथ ले रहा हूं तो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो 5 का इंटरसेक्शन लिया 5 आ गया, 1 का इंटरसेक्शन लिया 1 आया, 2 का इंटरसेक्शन लिया 2 आ गया, 1 2 का इंटरसेक्शन लिया 1 2 आ गया। तो सिमिलरली अगर हर एक एलिमेंट का इंटरसेक्शन लोगे प्यारे बच्चों तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब इस स्थिति में आप कहोगे कि जो एस है, ठीक है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पी एस इंटरसेक्शन विद बाइनरी ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो ध्यान रखना इस बात का कि यदि पावर सेट दिया है और बाइनरी ऑपरेशन यूनियन दिया है तो इस स्थिति में आइडेंटिटी एलिमेंट 5 होगा। पावर सेट में अगर इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन दिया है तो इस स्थिति में पावर जो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एस होगा। तो ध्यान रखना दोनों चीज़ों में कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनके आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो बच्चों हमने आज आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पूछा, जाना, समझा। तो अब हम कल जो है इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं और इन्वर्स होता क्या है, इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है और इन्वर्स और आइडेंटिटी के बीच में क्या संबंध है, इसको जानेंगे। तब तक मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझो।